हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी उठे हैं, रात को पहुँचे थे लेट। पहले नहाते हैं और फिर आपको कराते हैं बालाजी के दर्शन। नाउ रेडी फॉर दर्शन सालासर बालाजी। दिस आर माय टीम। हाँ जी, रेडी 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 है ब्रो। चले फिर, लेट क्या तरह है भाई साहब। जय श्री राम। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। अभी पहुंचकर आपको दिखाते हैं सालासर बालाजी, उसके इतिहास के बारे में सब डिस्क्राइब कराएंगे आपको सामने। बने रहिए। अरुण भाई चिड़ाव वाले प्रोटीन की दुकान है भाई साहब की। प्लेस को कोई दिक्कत नहीं। बाकी चल बिल्कुल मॉडल टाउन में। हाँ, सत्या मंदिर के सामने। सत्या मंदिर मॉडल टाउन के सामने एसएस प्रोडक्ट। हाँ, ताला मतलब लोग लगा भाई, क्या चक्कर है। कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए अब बाय लिफ्ट हमारी टीम सालासर बालाजी के दर्शन के लिए निकल चुकी है। हे गुरु, व्हाट्सअप मैन। ग्रेट ग्रेट। लाइफ एंजॉय एंजॉइंग या जय सालासर बालाजी की जय हो बालाजी की। वाले भैया वन पे है भैया। ये जो धर्मशाला है जिसमें हम रुके हैं, ये जीन धर्मशाला है, जो कि बालाजी मंदिर के बिल्कुल समीप है और बहुत ही अच्छी धर्मशाला है। आपको मैं बता दूं, सालासर धाम आज की डेट के हिसाब से 268 साल पुराना है और 2018 में यहाँ पहली बार 264वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से रविवार के दिन मनाया गया था। और यहाँ की गलियों में बहुत ज़्यादा सफाई है, इसलिए हम अपने शूज़ और चप्पल वगैरह निकाल कर रूम पे रख के आए हैं। आप भी देखिए। सालासर बालाजी धाम चूरू जिले में स्थित है। यह जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर सीकर से लगभग 57 किलोमीटर व सूजनगढ़ से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जयपुर से यहाँ आने के लिए साधन आपको टैक्सी वगैरह मिल जाएंगे। इस धाम की एक विशेषता है कि यहाँ पर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। और बाबा खाटू श्याम और सालासर बालाजी के बारे में एक बात और कही जाती है कि इनका बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप बाबा खाटू श्याम को दिल से मानते हैं, दिल से उनके पास आते हैं, तो आपकी धन में वृद्धि होती है और सालासर बालाजी पर आने से आपकी प्रॉपर्टी में वृद्धि होती है। और मैं बता दूं, इनकी गलियों में चलते चलते आपको इस सालासर बालाजी धाम को दाढ़ी मूंछों वाले बाबा जी भी कहा जाता है। इसी बीच मैं आपको संपूर्ण इतिहास दिखाऊंगा। आप बालाजी महाराज के दर्शन भी कीजिएगा और बताऊंगा मैं आपको कैसे एक जाट के खेत में बालाजी मिले और एक ठाकुरों की रियासत में इनका मंदिर स्थापित कराया गया। क्या क्या परिस्थितियाँ आई बीच में, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आप दर्शन भी बड़े अच्छे से कीजिएगा। अगर इस बीच आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक मिलती रहे। और वो जो बेल का आइकन होता है उसको ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को आप पूरी देखिएगा और साथ ही साथ दर्शन भी कीजिएगा। और बड़े ध्यान से सुनिए, मैं पूरी की पूरी स्टोरी आपको बताने वाला हूँ, इसी के अंदर पूरा इतिहास। चलिए, जब तक मेरे साथी प्रसाद लेते हैं उसी बीच मैं आपको सालासर बालाजी का इतिहास बताऊंगा और उसी बीच मैं सालासर बालाजी के आपको दर्शन कराऊंगा। वैसे कैमरा लेकर जाना अलाउड नहीं है, फिर भी मैं पूरी रिस्क के साथ आपको इस वीडियो में आज दर्शन कराऊंगा ज़रूर। चलिए अब थोड़ा ध्यान दे देते हैं इनके इतिहास पे। यह स्थापना की घटना वैसे तो 1754 की है। रुल्यानी ग्राम के निवासी लच्छीराम पटोदिया के सबसे छोटे पुत्र का नाम था मोहनदास। वो सबसे परम भक्त थे हनुमान जी के और उनकी बचपन से ही जो रुचि रही है वो धार्मिक आस्थाओं में और संतों में रही थी। जब मोहनदास जी का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक आगे चलकर तेजस्वी संत बनेगा और दुनिया में इसका नाम होगा। मोहनदास जी की बहन की शादी ग्राम सालासर ग्राम में हुई थी। एक पुत्र के प्राप्त होने के बाद कुछ समय बाद उनकी बहन विधवा हो गई।
बहन की पीड़ा देख मोहनदास जी सालासर आकर रहने लगे और वहीं रहते उनका एक भांजा उदय बड़ा हुआ और उसकी शादी करा दी गई। एक दिन मामा भांजा दोनों खेत में जाकर काम कर रहे थे, तभी उनके हाथ से गंडासा छीनकर दूसरी ओर जा पड़ा। वो जाकर उठाकर दोबारा लेके आए, दोबारा फिर ऐसा हुआ, फिर गए, फिर ऐसा हुआ। यह सब देख रहा था उनका भांजा दूर से बैठा हुआ उदय। यह सब देख उदय ने अपनी माँ से कहा कि मामा ऐसे ऐसे कर रहे थे। उसकी माँ ने, मतलब मोहनदास जी की बहन ने, निर्णय लिया कि वो उनकी शादी कराएंगी। मोहनदास जी को जैसे तैसे करके इस बात का पता चल गया और उन्होंने कहा कि बहन, जिस लड़की से मेरी शादी होगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, और जिससे आप मेरी शादी की रिश्ते की बात भी चलाओगे तब भी उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर औरत कहाँ मानने वाली थी, तो उन्होंने उनके रिश्ते की बात चला दी। जिस लड़के से उनके रिश्ते की बात चलाई उसकी मृत्यु हो गई। यह देख उनकी बहन बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई। उसके बाद मोहनदास जी ब्रह्मचार्य का रूप धारण कर पूजा पाठ में लीन हो गए। और एक दिन उनकी बहन अपने भाई मोहनदास और अपने बेटे को भोजन करा रही थी, तभी एक दरबार में भिक्षा मांगने वाला आया। तो उनको भिक्षा लाने में थोड़ी देर हो गई और जैसे ही वो बाहर आए तो वो नहीं मिले। लेकिन उन्हें थोड़ा अजीब सा लगा कि शायद ये स्वयं बालाजी हमारे दरबार में आए, और उनको इस बात का बड़ा पछतावा हुआ और अपने भाई से कहा, अगर तुम बालाजी के मुझे दर्शन कराते हो तो मेरा जीवन खुश हो जाएगा, यानी मेरा जीवन। फिर कुछ महीनों बाद एक बार फिर घर के बाहर हरिनारायण के नारे लगाते हुए एक भिक्षुक आता है। तभी उनकी बहन मोहनदास जी से कहा, मुझे लगता है मोहनदास जी बाहर जाते हैं, पहचान लेते हैं कि बालाजी हैं, और उनके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं, मुझे पता है आप मेरे प्रभु हो। फिर बालाजी अपने रूप में प्रकट हुए और बोले, मुझे पता है मोहनदास, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। बीच में पहले आप दर्शन कीजिए। जय बालाजी महाराज। बड़ी मुश्किल से ही कैमरे को हल्का सा अलाउड कर पाया हूँ। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूँगा, बोलो। फिर मोहनदास जी बोलते हैं, अगर आप मेरी बहन को दर्शन देते हैं तो आपकी बड़ी कृपा होगी मेरे ऊपर। बालाजी ने यह स्वीकार कहा, मैं एक पवित्र आसन पर बैठूंगा, मिश्री सहित खीर व चूरमे का भोग स्वीकार करूंगा। मोहनदास जी बालाजी को अपने घर में लाए, अपनी बहन को दर्शन कराए और उनकी पसंद का भोजन उनको कराया। साफ सुंदर भोजन कर और विश्राम करने के बाद उनकी सेवा देख बालाजी ने कहा, श्रद्धा सहित जो भेंट की जाएगी उसे मैं प्रेम पूर्वक ग्रहण करूंगा और सालासर स्थान पर सदैव निवास करूंगा। यह कहकर बालाजी अंतर्ध्यान हो गए और मोहनदास जी ने एक शम के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। यह देख लोग उन्हें बावला और पागल कहने लगे। एक दिन तपस्या में लीन अचानक वह पेड़ फलों से लथपथ हो गया। तभी एक जाट का पुत्र उसके ऊपर चढ़ा और फल तोड़ने लगा। कुछ फल मोहनदास जी के ऊपर गिरे और उसके बाद बालक को देख मोहनदास जी ने कहा, नीचे आ जाओ। और बालक ने कहा कि मेरी माँ ने तो मना किया था, लेकिन मेरे बाप ने कहा, अरे तोड़ के लिया, वो बावला तुझे खा थोड़ी ना जाएगा। यह सुनकर मोहनदास जी ने कहा कि यह फल अपने पिता को मत खाने देना, अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जाट कहाँ मानने वाला था। जाट ने कहा, ये तो बावला है, पागल है, इसकी बातों का क्या यकीन करना। जाट ने फल खाया, तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। यह देख मोहनदास जी के प्रति लोगों की भावना बढ़ गई। जी हाँ, अब बारी आती है ठाकुरों की। उस समय सालासर बीकानेर राज्य के अधीन था। उन दिनों ग्रामों में ठाकुरों का शासन था। सालासर व उनके नज़दीक लगते ग्रामों का जिम्मा शोभासार के ठाकुर धीरज सिंह के पास था। एक दिन उन्हें खबर मिली कि डाकुओं का एक बहुत बड़ा जत्था लूटपाट के लिए उनकी ओर आ रहा है। उनके पास इतना समय नहीं था कि वे बीकानेर से मदद मंगा सके। तभी सालासर के ठाकुर सालम सिंह की सलाह पर दोनों मोहनदास जी की शरण में पहुंचे और उनसे मदद की गुहार लगाई। उन्होंने ठाकुरों से कहा कि बालाजी का नाम लेकर तुम बस उनके झंडों को ख़त्म कर देना, क्योंकि झंडा ही एक विजय का कारण बनता है। और फिर क्या था, ठाकुरों ने अपनी तलवारों से सबसे पहले उनके झंडे काट डाले और डाकुओं का सरदार उनकी पैरों में आ पड़ा। और उसके बाद ठाकुरों की भी श्रद्धा मोहनदास जी में दिखने लगी। वहीं पर उन्होंने ठाकुरों से मंदिर बनवाने का वचन लिया और सालम सिंह
ठाकुर जी ने पूर्ण सहयोग से देने का निर्णय लिया और असोटा में अपने ससुर चंपावत को बालाजी की मूर्ति भेजने का संदेश दिया। उसी समय उधर एक असोटा में एक जाट अपने खेत में हल जोत रहा होता है। तभी हल में कुछ पत्थर सड़ जाता है। वह पत्थर को निकालकर साइड में फेंक देता है और जाट अपना काम करने लग जाता है। कुछ समय बाद जाट के पेट में दर्द हो जाता है और वह बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लग जाता है। तभी वहाँ जाटनी आती है, मतलब उनकी पत्नी। जाट अपनी पत्नी को पूरा वाक्य समझाता है। फिर जाटनी उस पत्थर को लेकर अपने आंगन में साफ करती है तो उसे साक्षात प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के दर्शन होते हैं। तभी जाटनी बिल्कुल साफ सूफ करके उस मूर्ति को बाजरे के चूरमे का भोग लगाती है और इसी तरह सालासर बालाजी की सब मूर्ति को सबसे पहला भोग एक जाट के घर का लगा था और उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे रख दिया गया, मतलब, और क्षमा मांगी तो जाट एकदम से ठीक हो गया। यह चमत्कार देख भीड़ इकट्ठा हो गई। इस चमत्कार की खबर सभी गांवों में फैल गई। असोटा के ठाकुर चंपावत दर्शन के लिए आए और मूर्ति को अपने घर ले गए और उसी रात ठाकुर के सपने में बालाजी आए और मूर्ति को सालासर बालाजी पहुंचाने की आज्ञा दी। तभी ठाकुर चंपावत ने बैलगाड़ियों को सजवा कर मूर्ति को सालासर बालाजी की ओर रवानगी कर दिया और उसी रात शिरोमणि मोहनदास जी के सपने में बालाजी आए और कहा, मैं एक काले पत्थर के रूप में आ रहा हूँ। ग्रामीणों ने मोहनदास जी के साथ मूर्ति की स्वागत किया और सन 1754 में शुक्ल नवमी को शनिवार के दिन पूर्ण विधि विधान से हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई। तो ऐसे हुई थी सालासर बालाजी की स्थापना। तो ये थी सालासर बालाजी की पूरी कहानी, कैसे उन्होंने जाट के खेत में जन्म लिया और राजपूताना रियासत में कैसे उनका मंदिर स्थापित हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति मैंने आपको पीछे दिखाई और भगवान शिव जी की भी। और ये मार्केट है मेरे इधर उधर। तो प्रसाद यहाँ मोस्टली मिश्री का और गोले का रहता है और मोटी बूंदी का। तो जब भी आप दर्शन के लिए आएँ तो प्रसाद आपको वैसे घर पे ले जाने के लिए मोटी बूंदी का लेके जाना पड़ता है। दर्शन हमने बालाजी महाराज की कर लिए सालासर में और अभी मार्केट में हम थोड़ा घूम रहे हैं। आप देख लें क्या क्या है। पेड़ यहाँ के बहुत पॉपुलर है। ये चिड़ा वाला की सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जितना हमने सुना है। और सो फाइनली आफ्टर लंच, आफ्टर ब्रेकफास्ट